हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ एडिशन पजल जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप में से किसी ने पहले बेसिक्स पजल कैसे सॉल्व करना है वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लेंगे, तो ये जो है पजल्स आपको समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला पजल है, ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर, बी सी इज अ 2 डिजिट नंबर एंड एडिशन जो है आपका 3 डिजिट में है, बी डी सी। ठीक है, अब देखिए इस कॉलम को यदि आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि b का वैल्यू डेफिनेटली 1 होगा। तो b जहां भी है आप 1 लिख दोगे। क्यों 1 होगा? बिकॉज a प्लस सी, ए और सी क्या है आपके सिंगल डिजिट्स का एडिशन। ठीक है, दो सिंगल डिजिट्स का एडिशन 17 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, और सपोज कैरी मिल भी गया तो 17 प्लस 1 18। तो इसीलिए b का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा? 1। अब b का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो c का वैल्यू आपको मिल गया 2, तो c जहां भी आप 2 लिख दोगे। ठीक है, अब 2 प्लस समथिंग आंसर 2 डिजिट में आना चाहिए। 2 प्लस समथिंग आंसर 2 डिजिट में आना चाहिए। ठीक है, तो 8 प्लस 2 10 हो सकता है, या 9 प्लस 2 11। देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं। बट यदि आप यहाँ पे a का वैल्यू 9 लोगे तो 9 प्लस 2 11, तो आपका बी और डी दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो दो अल्फाबेट सेम वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ए का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा? 8। तो 8 प्लस 2 10। तो ये सारी वैल्यूज आपकी सेटिस्फाई हो गई। ओके, आपका जो अगला पजल है, ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर प्लस बी सिंगल डिजिट, और आंसर जो है आपका 3 डिजिट में है, सी डी डी। ठीक है, अगेन अब देखिए इस कॉलम को आप देखिए, तो यहां से आप डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं? ए का वैल्यू 9 होगा, यहां से कैरी आना चाहिए, तो 9 प्लस 1 10 बन जाएगा। सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 0। अब डी का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब बी प्लस बी का यूनिट डिजिट क्या है? डी, और डी का वैल्यू 0 है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका दो बार एडिशन करने पे यूनिट डिजिट 0 आता है? तो वो डिजिट क्या होता है? 5। तो 5 प्लस 5 10, 0 आ गया, यहां से एक कैरी, तो 9 प्लस 1 10। सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, आपका जो अगला पजल है, di is l। तो di is a 2 digit number, is a 2 digit number and addition is a 3 digit number। ठीक है, अगेन यदि हम लोग इस कॉलम की बात करें तो i का वैल्यू क्या होगा? 1। i जहां भी है आप 1 लिख दोगे। ठीक है, i का वैल्यू आपको 1 मिल चुका है। जैसे ही i का वैल्यू 1 मिला, ठीक है, अब देखिए इस कॉलम d प्लस आई, आंसर 2 डिजिट में आ रहा है आई एल। ठीक है, तो 1 प्लस समथिंग आंसर कितने में आना चाहिए? 2 डिजिट में। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो 1 प्लस 9 10। ठीक है, या फिर 8 प्लस 1 9 और एक कैरी मिल जाए, यही दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या होगा? या तो 9 होगा या 8 होगा। अब देखिए एल का वैल्यू डेफिनेटली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि एल का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता है। सपोज यदि आपने डी का वैल्यू लिया 9, तो 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 10 और 1 कैरी आ गया 11। यदि आप 11 लोगे तो आई और एल दोनों का वैल्यू 1 1 हो जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए एल का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब एल का वैल्यू 0 है तो 1 प्लस समथिंग किससे एंड होना चाहिए? 0 से। तो क्या होना चाहिए? 9। तो 9 प्लस 1 10, 0 आ गया, यहां से कैरी मिला, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस समथिंग 10 आना चाहिए, तो समथिंग क्या होना चाहिए? 8। तो डी का वैल्यू क्या हो गया? 8। ठीक है, तो 81 प्लस 19 इज 100। तो आज के जो
वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कुछ एडिशन पजल्स, ठीक है, कि पजल्स आपको किस तरीके के पजल्स हो सकते हैं और कैसे सॉल्व करना होते हैं। और बहुत ही जल्द अब हम लोग मिलेंगे कुछ और एडवांस पजल्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।